दोस्तों आपके लिए लेकर के आ गए हैं खान सर के पॉकेट जी के बुक का जो है पॉलिटी का क्लास जो है खान सर के द्वारा जो लिया जा रहा है उसका पीडीएफ के साथ जो आपके लिए लेकर के आ गए हैं और लाइन बाय लाइन आपको बताने वाले हैं A to Z क्वेश्चन जितने बनते हैं इससे जुड़े जाए, एक भी लाइन आपको नहीं छोड़ने वाले हैं। आपको बता दें कि 5 चैप्टर तक को पॉलिटी का कवर कर चुके हैं और बायोलॉजी का भी बहुत सारा चैप्टर कवर कर चुके हैं। इस वीडियो में जो है पॉलिटी का 6वां चैप्टर कवर करने वाले हैं पॉकेट जी की बुक का, जिसका नाम है संघ एवं राज्यों का पुनर्गठन। संघ एवं राज्यों का पुनर्गठन इसी चैप्टर को कवर करने वाले हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं, सबसे पहले जानते हैं यहाँ पे पहला पॉइंट है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ और उसका राज्य क्षेत्र कहाँ पे है? यहाँ पे देखें तो भाग 1 में जो है संविधान के भाग 1 में, जहाँ पर कि भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक को रखा गया है। संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक रखा गया है और अनुच्छेद 1 में जो है ये कहा गया है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, और यह घोषणा करता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है, सहकारी संघवाद होगा। इसका मतलब है कहने का दोस्तों, आपको बता दें कि भाग 1 में जो है संविधान का 1 से 4 तक का अनुच्छेद रखा गया है और अनुच्छेद 1 में संघ का नाम और राज्य क्षेत्र का नाम दिया गया है। संघ और राज्य क्षेत्र को जो है अनुच्छेद 1 में रखा गया है, जिसमें कि ये घोषणा करता है कि अनुच्छेद 1 में ये कहा गया है कि भारत और इंडिया राज्यों का संघ है। भारत अर्थात इंडिया यानी दोनों एक ही है और ये जो है राज्यों का संघ कहलाता है, और ये अनुच्छेद 1 में कहा गया है। अनुच्छेद 2 में कहता है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 2 को यदि हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे तो हम लोगों को पता चलेगा कि राज्य और जो भी राज्य है, जैसे भारत में 28 राज्य है, ये 28 राज्यों का स्थापना कब हुआ और इसका प्रवेश जो है कब हुआ, इसको जो हम लोग जो है अनुच्छेद 2 में कवर करते हैं। अनुच्छेद 2 के क में पढ़ेंगे तो इसे निरस्त करने का भी अधिकार दिया गया है यानी राज्यों को जो है। और अनुच्छेद 3 जो है भाग 1 के अनुच्छेद 3 में कहा गया है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन, यानी जो है संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है तथा पहले से अवस्थित राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं एवं नामों में परिवर्तित कर सकती हैं। अनुच्छेद 4 कहता है कि नए राज्य को यदि हम बनाना चाहते हैं तो नए राज्य का निर्माण कर सकते हैं और वर्तमान में जो राज्य है, जो भी वर्तमान में राज्य है, जैसे 28 राज्य है भारत में, इस राज्य के नाम को भी बदल सकते हैं या सीमा को भी बदल सकते हैं, यानी नाम चेंज कर सकते हैं। ये जो है संसद ही कर सकती है, संसद के द्वारा जो है ये किया जा सकता है। ये अनुच्छेद 3 में कहता है। अनुच्छेद 4 की बात करते हैं। अनुच्छेद 4 में कहता है पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक। ये जो अनुच्छेद 4 कहता है पहली अनुसूची तथा चौथी अनुसूची के जो है संशोधन का जो है अनुपूरक है ये। चलिए आगे और भी बताते हैं आपको। अनुच्छेद 4 में ही ये भी कहा गया है कि अनुषंगिक और परिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियां हैं। तो ये अनुच्छेद 4 में कहा गया है अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन जो है बनाई गई विधियां हैं ये विषय का उपबंध करने के लिए। अगला पॉइंट है, देख सकते हैं, अगला चीज़ है कि भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मांग। भाषाई आधार पर जो राज्य का गठन किया गया, इसके मांग किसने किया था, इसके बारे में पूरा डिटेल से समझते हैं, कब किया था इसको समझते हैं। यहाँ दिया गया भारत में ब्रिटिश काल के दौरान सबसे पहले 1912 ईस्वी में भाषाई आधार पर जो है 3 राज्यों का गठन किया गया था। 3 राज्य का नाम था, पहला बिहार, दूसरा उड़ीसा जिसे ओडिशा कहा जाता है और तीसरा जो है अलग कहानी जो है असम का गठन किया गया। बात करें तो देख सकते हैं ये भाषाई आधार पर राज्यों का जब गठन की मांग किया गया तो वहाँ पर 3 ब्रिटिश काल में ही 3 राज्यों का गठन हुआ था भाषाई आधार पर, जैसे बिहार का, दूसरा उड़ीसा का और तीसरा असम राज्य का गठन किया गया था। कांग्रेस जो है ये नागपुर क्षेत्र में जो है, कांग्रेस जो है नागपुर क्षेत्र में जो 1920 ईस्वी में, इसी के बाद जो है प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था। और स्वतंत्रता के बाद जैसे ही नवीन संविधान लागू होने लगा तो उसके पश्चात जो है देश के विविध यानी जो है विविध भागों में भाषाई के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग उठाई जाने लगी और कई आंदोलन संचालित हुए, यानी बहुत सारे राज्य की जो नेता थे वो भी अपने राज्यों का नाम जो है ये इसी के आधार पर रखना चाहते थे। इस प्रकार से जो है बहुत सारा आंदोलन भी किया गया इन सबों के द्वारा। और भी आगे देख सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद आता है एस के धर आयोग। एस के धर आयोग क्या है ये समझिए। एस के धर आयोग जो है
ये एसके धर आयोग 1948 ईस्वी में किया गया था और इसमें जो है भाषा के आधार पर मांग को आधारहीन बताएगा। और ये जो है एसके धर आयोग था, एसके धर 1948 में आयोग में बताया गया था कि भाषा के आधार पर मांग को आधारहीन बनाया था। और इसी के बाद आता है जेपीवी आयोग जो कि दिसंबर 1948 में किया गया था। कांग्रेस ने जयपुर अधिवेशन में धर की आयोग के निर्णय की जांच के लिए जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सितारमैया समिति का गठन किया। अप्रैल 1949 में इस समिति की रिपोर्ट आई इसने भी भाषाई आधार पर राज्य की मांग को 10 वर्ष के लिए खारिज कर दिया। चलिए इसको विस्तार से समझिए। यहाँ पर कहने का मतलब है कि भाषाई आधार पर जो राज्य बनाए गए थे, जैसे कि एक आयोग का गठन किया गया था जेवीपी, यानी जेवीपी का मतलब जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल और पी से पट्टाभी सितारमैया समिति, इनका गठन किया गया था। और ये गठन अप्रैल 1948 में इस समिति की रिपोर्ट आई थी। गठन करने के बाद 1949 में इस समिति की रिपोर्ट आई थी और इसने भी भाषाई आधार पर राज्यों का गठन की मांग किया था और ये 10 वर्ष के लिए खारिज कर दिया गया था इसको इसके बाद आता था आंध्र प्रदेश का गठन। आंध्र प्रदेश का गठन कैसे हुआ ये समझिए। आंध्र प्रदेश ये मद्रास से तेलुगु भाषी क्षेत्र को पृथक कर नवीन राज्यों की मांग भाषा के आधार पर उठाने वाले श्री रामुलु की 56 दिन तक भूख हड़ताल के बाद मृत्यु हो गई और मजबूर होकर अक्टूबर 1953 में भारत सरकार को भाषा के आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश गठित किया गया। और इसके बाद पराभाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य संघ क्षेत्र बना ये आंध्र प्रदेश। इसके बाद बात करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं इसके बाद दिया गया है राज्य पुनर्गठन आयोग क्या है, इसके बारे में समझिए। चलिए बताते हैं आपको इसके बारे में पूरा डिटेल से समझना है। राज्य पुनर्गठन आयोग क्या है, जिसे फजल अली आयोग भी कहा जाता है। राज्य पुनर्गठन आयोग को फजल अली आयोग भी कहा जाता है और इसका गठन दिसंबर 1953 ईस्वी में हुआ था और इसके अध्यक्ष हैं फजल अली एवं संसद, यानी फजल अली एवं सदस्य इसके अध्यक्ष हैं, जो कि 1 KM पनिक्कर हृदयनाथ कुंजरू। इसी आयोग ने राज्य पुनर्गठन आयोग ने ही अपनी रिपोर्ट सितंबर 1955 में प्रस्तुत की और इस बात को व्यापक रूप से स्वीकार किया कि राज्यों के पुनर्गठन में भाषा को मुख्य आधार बनाया जाना चाहिए। और इसके बाद 7वां संविधान संशोधन लाया गया और संसद द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में पारित हुआ था और नियम द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद का गठन 8 अगस्त 1972 को हुआ है। और वर्तमान में निम्न 6 परिषद कार्यरत हैं, जैसे कि दक्षिणी, उत्तरी, मध्य और पश्चिमी और पूर्व और इसके साथ साथ पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद। ये सब 6 ये 6 का गठन किया गया था। पुनर्गठन ये 1956 में पारित हुआ था और 1956 के तहत ये 5 क्षेत्रीय परिषद हुआ। 1971 के अवधि नियम द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया। दोस्तों इस वीडियो में इतना क्वेश्चन कवर किया और नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाले ये वीडियो कैसा लगे आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद।